ओम अथा तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्री कृष्ण के वचनों को सुन अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे ये भीष्म कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं। मिले जुले से वचन कहकर आप तो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अतः कोई एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं पूर्व काल में मेरे द्वारा कही जा चुकी हैं। उनमें से एक निष्ठा ज्ञान योगियों के लिए है और दूसरी योगियों के लिए। ज्ञान योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। मनुष्य कर्मों के न करने से निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होता और न ही कर्मों के त्यागने से वह सिद्धि को प्राप्त होता है अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग संभव भी नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में कर्म किए बिना क्षण मात्र भी नहीं रहता। कारण कि मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होने से कर्म के लिए गुणों द्वारा ही बाध्य किया जाता है। अतः जो मूढ़ जन इंद्रियों को बलात् रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह दम्भी कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को मन द्वारा वशीभूत करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है उसे ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अतः तो शास्त्रों में बताए गए योग्य कर्मों को कर, कारण कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और फिर कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह की सिद्धि भी तो नहीं होगी। मनुष्य उन्हीं कर्म बंधनों में बंधता है जो यज्ञ आदि के लिए किए गए कर्मों से भिन्न है। अतः हे कुंती पुत्र, तो निरासक्त होकर यज्ञ आदि के लिए कर्म कर। सृष्टि रचयिता प्रजापति ब्रह्मा ने कल्पादि में यज्ञ के साथ ही प्रजाओं की रचना की थी तथा उन्हें कहा था कि तुम यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे। ये यज्ञ ही तुमको वांछित भोग प्रदाता हो अर्थात यज्ञ द्वारा ही तुम भौतिक और आध्यात्मिक इष्टों को प्राप्त करो। तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को समुन्नत करो, ये देवता आदि भी तुम्हें उन्नत करेंगे। इस तरह स्वार्थ रहित होकर तुम लोग एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा समुन्नत ये देवता तुम्हें मांगे बिना ही वांछित भोग प्रदान करते रहेंगे। इस तरह देवताओं द्वारा प्रदत्त भोगों का जो मनुष्य उन्हें अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर है। यज्ञावशेष अन्न को जो खाते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग देह पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे मानो पाप का ही भक्षण करते हैं। सभी जीवों की उत्पत्ति अन्न द्वारा होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ द्वारा होती है और यज्ञ शास्त्र वर्णित कर्मों द्वारा होता है। कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान। इससे स्पष्ट है कि सर्वत्र व्याप्त परमाक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य संसार में परंपरागत सृष्टि चक्रानुसार कर्तव्य कर्मों को नहीं करता वह इंद्रिय सुख भोगी पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीवन जीता है। लेकिन जो मनुष्य आत्म प्रेमी आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट होता है उसके लिए कोई कर्तव्य विधान नहीं है। कारण कि ऐसे आत्मनिष्ठ मनुष्य को इस सृष्टि में कर्म करने का कोई प्रयोजन या ध्येय नहीं है। इसी तरह कर्म न करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसका सांसारिकों से कोई स्वार्थ नहीं होता। वह जो भी कर्म करता है लोक हित के लिए करता है। अतः तो निरासक्त होकर सतत कर्तव्य कर्म को भली प्रकार कर, क्योंकि निरासक्त कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी निरासक्त कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखता हुआ तू कर्म करने के योग्य है। श्रेष्ठ जन जो भी आचरण करता है अन्य लोग भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ जन जो प्रमाण करते हैं अन्य भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। हे पार्थ, मुझको ही देख, तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ भी कर्तव्य या कर्म नहीं है। ना कोई ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। कारण कि सांसारिक मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता का कर्ता हो जाऊं, वह प्रजा का नाशक बन जाऊं। अतः हे भारत, जिस प्रकार कर्मासक्त ज्ञानी लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार निरासक्त विद्वान पुरुष को भी लोक संग्रह लोक शिक्षा की कामना रखते हुए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वह कर्मासक्त ज्ञानियों की बुद्धि में कर्मों के प्रति अश्रद्धा को न जगाए, वरन स्वयं भी परमात्मा बुद्धि रखते हुए कर्मों को भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। वस्तुतः सभी कर्म हर प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तथापि जिसके मन में अहंकार भाव है ऐसा ज्ञानी पुरुष स्वयं को ही कर्ता मानता है। हे महाभाव, गुणमय कर्म विभाग का तत्वज्ञानी यह मानकर कि गुण ही गुणों में बरतते हैं
वह उनसे निरासक्त ही रहता है। प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त लोग गुणमय कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। वह मंदबुद्धि उसको पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन जो जानता है उसे चाहिए कि वह उन मंद बुद्धियों को विचलित या भ्रमित न करे। अतः हे अर्जुन, तो परमात्मा बुद्धि से अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके आशा, ममता, संताप को छोड़कर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा बताए गए मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो मुझ में दोष बुद्धि रखते हुए मेरे मतानुसार नहीं चलते, ऐसे मूढ़जनों को तू सर्व ज्ञानों में मोहग्रस्त व नष्ट प्राय ही जान। सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं वे सभी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं, तब इसमें किसी का भी हट क्या करेगा। अतः मनुष्य को इंद्रियों के भोगों में विद्यमान राग, द्वेषादि के वशीभूत नहीं होना चाहिए, कारण कि कल्याण मार्ग में बाधा पहुँचाने वाले हैं। निज धर्म गुण रहित होने पर भी अन्य धर्म से श्रेष्ठ है। निज धर्म का निर्वाह करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना ही कल्याणकारी है, जबकि अन्य का धर्म भयप्रद है। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण, यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहकर भी किसके द्वारा बलात् प्रेरित या पापाचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अर्जुन, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न काम ही क्रोध है। इन भोगों से कभी तृप्त न होने वाला वह घोर पापी है। इस विषय में तो इसे शत्रु ही समझ। जिस तरह धुएं में से अग्नि, मैल से दर्पण और चेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार ज्ञान भी काम से ढका रहता है। हे कौन्तेय, काम ज्ञानियों का सदैव से शत्रु है। मनुष्यों का ज्ञान भी काम से आवृत है। जैसे अग्नि की कभी तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम की भी नहीं होती। इसलिए काम को अग्नि के समान कहा गया है। ये काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में वास करता है। इन्हीं स्थानों में रहता हुआ काम ज्ञान को आवृत कर जीवात्मा को मोहता है। अतः हे अर्जुन, सर्वप्रथम तू इंद्रियों को वशीभूत करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पापी काम का निश्चय पूर्वक वध कर। यदि तू ये समझता है कि ऐसे करने से तुझ में सामर्थ्य नहीं है, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इंद्रियों के स्थूल शरीर में अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म भी कहा गया है, लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म अर्थात मन है, और मन से भी बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यधिक आत्मा। इस तरह बुद्धि से भी पर अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म अपनी आत्मा को जानकर तथा बुद्धि द्वारा मन को वशीभूत करके, हे महाभाव, तू काम रूपी इस दूजे शत्रु को मार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय।